पहले मेरा लैट्रिन जाना बंद हो गया था। 4-5 दिन में एक बार जुलाब की दवा लेने से हो जाता था, नहीं तो एकदम नहीं होता था। तकलीफ होती थी, खाना पचता ही नहीं था। ऐसे ही 3 महीने पीड़ा उठाई। मेरा नाम कोंडाविथिनी किशन है और मेरे पिता का नाम कोंडाविथिनी वेंकैया है। हम मंदामादी से हैं। मेरे पिता को लैट्रिन जाने में बहुत तकलीफ होती थी, तो बहुत सीरियस, मतलब जैसे पेट फूल जाता था, बहुत गंभीर स्थिति में थे। पिताजी को लेकर हम चिंता में थे। हम मंचियाल, करीमनगर ये सब घूमे, वहाँ कुछ नहीं हुआ। जिधर भी जाओ जुलाब की दवा लिख कर देते थे। लैट्रिन अच्छे से हो पर कुछ बताते नहीं थे। करीमनगर में एक्सरे निकाला गया और किडनी के पास बड़े गुब्बारे जैसा गांठ दिखा। वहाँ के डॉक्टरों ने बोला हैदराबाद जाओ, यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा। और वहाँ जाने के बाद एक्सरे MRI करके गांठ को निकालने के लिए डॉक्टर्स ने सजेशन दिया। टेस्ट हुई, उसके बाद गांठ को निकालने के लिए ऑपरेशन की तैयारी हुई। पेपर वर्क्स का काम हुआ, डॉक्टर्स आए, उसके बाद मेरा अच्छे से ऑपरेशन हुआ। एक्सरे MRI करके गांठ को ऑपरेशन करके निकाला और उसे बायोप्सी के लिए लैब में भेज दिया। और जब हमें बायोप्सी का रिपोर्ट मिला तो हॉस्पिटल जाकर पता चला कि उन्हें कैंसर है। तो उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर मैं बड़े बेटे के पास गया और बायोप्सी किया और मुझे पता चला कि कैंसर है। उन्होंने कहा कि अंतड़ी को काटना पड़ेगा। फिर छोटा होने पर दूसरा टुकड़ा जोड़ने की बात की। मैं रहूं या ना रहूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं इस 80 साल की उम्र में ये सब नहीं चाहता था और मैंने मना किया। बेटे ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया। और इस ट्रीटमेंट के लिए हमें दूसरा अस्पताल जाना पड़ा। वहाँ भी उन्होंने सारे टेस्ट किए। जहाँ ऑपरेशन किया वहाँ पर कैंसर है और वहाँ पर अंतड़ी को काटकर लगाने की बात की। लेकिन मेरे पिता करीब 85 साल की उम्र में ये सब नहीं झेल पाएंगे, इसलिए हमने फिर YouTube में चेक करना शुरू किया कि इसका कोई दूसरा उपाय है भी या नहीं। पुनर्जन अस्पताल के वीडियो कुछ देखे मैंने और सोचा कि एक बार जाकर देखते हैं। और हम लोग पुनर्जन हॉस्पिटल गए और वहाँ उन्होंने पिताजी को देखने के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। मेरे छोटे बेटे ने 2-3 लोगों से पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि पुनर्जन हॉस्पिटल में अच्छा सा ट्रीटमेंट होगा। हम वहाँ पहुँचे और पुनर्जन हॉस्पिटल में उन्होंने दवाई लिख करके दिया और कहा कि 5-6 महीने इसको लेकर के देखने के लिए। हमने दवाई लेना शुरू किया। दवाई लेने के बाद घर में हमने अच्छे से डाइटिंग भी की। केमो, रेडिएशन ये सब तो नहीं हुआ। और इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें गांठ निकाल दिए थे, उसके बाद हम किसी और हॉस्पिटल नहीं गए थे। पुनर्जन हॉस्पिटल की जो दवाई थी वही लिया। अभी वो बढ़िया हैं और अभी तो वो अपना काम खुद ही करते हैं, अच्छा खाते हैं। अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। दवाई लेते लेते सोच अच्छा हो गया। अभी भी अच्छा ही हो रहा है और अभी तकलीफ नहीं होती। अंदर अंतड़ी में पहले दर्द होता था, अभी नहीं है। मैं बेहतर हूँ। मैं रमेश और ये मेरे ताऊजी कोंडाविथिनी वेंकटैया। इनको इससे पहले कैंसर था। अस्पताल में एक्सरे से पता चला और हम हैदराबाद पुनर्जन आयुर्वेद हॉस्पिटल में ले गए थे और वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला और स्वस्थ हुए। और उन्होंने अच्छी डाइटिंग भी की, जैसे हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने कहा है, वैसे उन्होंने अच्छे से मेंटेन भी किया और बहुत जल्द स्वस्थ हुए। अभी पहले जैसा थे वैसा ही हो गए स्वस्थ। फिर अभी ये सब होने के बाद हमने एक टेस्ट करवाई हाल ही में और अभी सब एकदम खुश हैं। वहाँ पुनर्जन हॉस्पिटल में आना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। पुनर्जन हॉस्पिटल की टीम को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं पुनर्जन हॉस्पिटल की टीम को धन्यवाद देता हूँ। यह बहुत अच्छा हॉस्पिटल है।